सिस्टम में कैसे आया? पहले तो एक बात दिमाग में फिट कर लो, आज अगर आप कह रहे हैं कि मैं मेरी मर्जी से आया, तो पहले सबसे बड़ी गलतफहमी में हैं आप। जीवन में कोई किसी मर्जी से कुछ करता ही नहीं। इस पूरी सृष्टि में परमपिता ईश्वर भगवान अल्लाह जिसे भी आप मानते हैं, इसकी इच्छा के बगैर इस धरती से पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या नहीं हिल सकता? तो आप 45 किलो 50 किलो के हैं, उड़ के आ गए यहां पर, अरे पत्ता ही नहीं हिल सकता। इसका मतलब है कि आज आप यहां मर्जी से आए हैं। किसकी? ऊपर वाले की, ईश्वर की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से आए हैं। अगर ईश्वर चाहता कि आप ना आए, तो इसके पास कितने हथियार थे? सारे हथियार थे। ये तो कुछ भी कर सकता, कहीं कहीं पर जाम लगा सकता है, कभी भूकंप भी ला सकता है, कभी पड़ोसी को टपका भी सकता है, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। लेकिन आज आपके ईश्वर ने ऐसा कुछ किया क्या? इसका भगवान क्या चाहता था? जा, मैं हूं ना पीछे, मैं सब पीछे देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू जा। और यहां पर कुछ लोग आए हैं। नमस्कार साथियों, सरोज कुमार आरसीएम बिजनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ लोग बेचारे इच्छा से आए होंगे, कुछ लोग मजबूरी से आए होंगे, कुछ लोगों का जीजा साला पकड़ के लाया होगा, कुछ लोगों की शक्ल ही लग रही कि इनको किडनैप करके लाया गया, ये आना नहीं चाहते थे, अलग अलग तरीके से लाए गए हैं, है ना। कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड आदमी आया होगा, वो तुम्हारे को उल्टा पुल्टा बोलकर लाया होगा। तो मेरे बॉस के दिमाग में पहले आरसीएम आया, यानी वो पहले आरसीएम समझ गया, और आरसीएम समझकर सबसे पहले मेरे पास आया। मेरी कंपनी में 1500 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन सबसे पहले मेरे पास ही क्यों आया? दैट इज द गॉड प्लानिंग। उसके दिमाग में सबसे पहले मेरा नाम ही क्यों आया? दिस इज द गॉड प्लानिंग। वो आया मंडे के दिन, सॉरी सैटरडे के दिन, शाम को लगभग 7-1 बजे थी। सब हम प्रसन्न थे क्योंकि शनिवार था, आज अगले दिन संडे है, तो शनिवार के शाम को बड़ा दिमाग सही हो जाता है कर्मचारी का। तो मेरा एकदम दिमाग एकदम खुश था कि कल एकदम आना नहीं है, कोई बॉस नहीं है। तभी बॉस रात को 7 बजे मेरे पास आया शाम को, और कहता है यार मुकेश, एक हेल्प करेगा? एक हेल्प करेगा? मैंने कहा सर बताइए ना, क्या हेल्प चाहिए? वो कहे यार देखिए 17,000 मुझे सैलरी मिलती है, उनको 17 मिलती थी, मेरे को 13। वो कहे 17,000 सैलरी मिलती है, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़ी बड़ी क्लासों में जाएंगे, मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ कि इनके एजुकेशन का क्या होगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, और ये 17,000 से तो कुछ होगा नहीं। मैंने कहा बात एकदम सही कह रहे हैं, हाँ में हाँ भरना जरूरी, इससे तो इंक्रीमेंट लग सकता है ना। बॉस की बातों में हाँ मिलाना। मैंने कहा बिल्कुल कम पड़ रहे हैं सर, आपको भी पता, तो हमारे भी कम ही है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा बॉस एकदम सही कह रहे हैं सर, सैलरी से तो कुछ नहीं होगा। वो कहा यार भाई कुछ ना कुछ साइड में करना ही पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल कीजिए ना सर, पार्ट टाइम बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। अभी पिछले सप्ताह मेरे दोस्त मेरे घर पर आए थे, पुराने वाले, उन्होंने मुझे बिना पूंजी का कारोबार बताया। मोटा मोटी मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मना क्यों किया सर? अनुभव नहीं है ना, पूरे खानदान में किसी के पास बिजनेस का अनुभव नहीं है। तो मैंने उनको कहा 7 दिन बाद डिसीजन लेंगे। मैंने कहा 7 दिन बाद क्यों? मैंने उनको कहा मैं बिजनेस के बारे में नहीं जानता, मेरा भाई है मुकेश कोठारी, वो बचपन से बिजनेस करता है, मैं अगले संडे उसको लेकर आऊंगा, और फिर आप उसे समझाना। मेरा भाई नहीं कहेगा कर ले, तब तक मैं नहीं करूंगा। भाई तुझे आना पड़ेगा। मुझे नहीं कहा कि तुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे कहा कि ज्वाइन मुझे करना है, तुझे आना है, समझकर राय देनी है कि करूं कि नहीं करूं। द इन्विटेशन। सीधा सीधा बोलता तो शायद मैं मना कर देता, लेकिन मुझे ऊपर रखा मेरे बॉस ने कि तू तो केवल समझ ले और मुझे बता दे कि करना कि नहीं करना, क्योंकि तू बिजनेस करता ना, तेरे पास थोड़ा दिमाग है यार। जब कोई आदमी आपको चढ़ाता तो आपको अच्छा ही लगता ना यार, कोई बॉस कह रहा है। मैंने कहा बॉस बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, आएंगे ना, ठीक 10 बजे आ जाना। मैंने कहा ठीक है सर 10 बजे आ जाऊंगा। तो मैं पहली मीटिंग में टाई वाई लगा के गया और पेन डायरी लेकर गया, क्योंकि बॉस को राय देनी थी। आई एम द एडवाइजर, कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं था, वो भी राय भी बॉस को देनी। तो मैंने टाई वाई लगा के, लगना चाहिए कि एडवाइजर आया है। मैं पहली सीट पर जैसे बैठे गोपाल जी, मैं आकर बैठ गया पहली सीट पर। 15 मिनट तक शांति रही। 15 मिनट बाद एकदम हलचल हुई। 15-20 लोग बैठे थे। 3-4 कार्टून है ना, एक के पीछे अंदर चल के आ रहे हैं। कार्टून इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान में अगस्त का महीना, टेम्परेचर 48 डिग्री, और इन्होंने 48 डिग्री गर्मी में भी सूट पहन रखा। मैं देख देख के पसीना आ रहा मुझे। मैंने कहा ये किस प्रदेश का आदमी है, इसको इतनी सर्दी क्यों लग रही, इतनी गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर में सूट पहन रखा? कुछ बात समझ में नहीं आ रही। फिर मेरे दिमाग ने, मैंने कहा चुप, माइंड योर बिजनेस, ये सूट पहने की पजामा तुझे क्या लेना देना, चुपचाप बैठा रहे, जो काम के लिए आया वो काम कर। तो मेरे दिमाग ने मुझे समझाया, मैं चुपचाप बैठ गया। तभी पहला कार्टून स्टेज पे आया, मतलब सामने आया। पहले कार्टून ने आते ही बोला, भाई और बहनों, ये जोश का बिजनेस है। मुझे एकदम हंसी आ गई। मैंने कहा जोश का भी बिजनेस चालू हो गया? मतलब ये जोश की पैकिंग कैसे करेंगे, तोलेंगे कैसे, नापेंगे कैसे, कितने ग्राम जोश किसको दिया, कैसे पता चलेगा? जोश का बिजनेस कैसे हो सकता है?
ये पागल हो गए, जोश का भी तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा शांति रखो शांति, क्या पता आगे कुछ समझ में आए। फिर दूसरा कार्टून आया, दूसरा कार्टून आगे आया और उसने आते कहा, भाई और बहनों ये जोश का बिजनेस है, इसलिए बजाओ ताली। अरे मैंने कहा रुको रुको रुको, आप भी मेरी तरह हैं क्या? कहा जोश का बिजनेस है, बजाओ ताली। अरे मैंने कहा ताली किस बारे में बजानी, बता तो सही। पहली लाइन में कहा जोश का बिजनेस, दूसरी बार कह रहा ताली बजाओ। अरे साला बता नहीं, ताली किस बारे में बजाएं ये तो बता पहले। मैंने एक भी ताली नहीं बजाई। यहां पर भी जो ताली नहीं बजा रहा मेरा भाई नजर आ रहा है, बिल्कुल मेरा भाई है। तुम भी ताली नहीं, हम भी ताली नहीं, फिर भी हम यहां आ गए, तुम भी आ जाओगे बिना ताली बजाए, इसलिए कोई खास बात नहीं है। तो मैंने एक भी ताली वाली नहीं बजाई। फिर तीसरा कार्टून आया, बक 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 बक। मेरे आने से पहले यहां पर भी कई कार्टून आए होंगे, सभी जगह आते हैं। फिर चौथा कार्टून आया, बक 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 बक। 1 घंटे तक सबने सिर खाया, एक लाइन भी समझ में नहीं आई कि करना क्या है। एक आके कहता है गाड़ी आ जाएगी, बंगले आ जाएंगे, एक कहता है सपने पूरे हो जाएंगे। अरे करना क्या है? और मैं अभी तक आपको भी नहीं बता रहा हूं करना क्या है। सेम टू सेम, हर चीज सेम टू सेम चल रही। देखिए आपकी किस्मत और मेरी किस्मत। मैं भी आपको नहीं बता रहा हूं क्या करना है, उसने भी नहीं बताया क्या करना है। और मीटिंग खत्म। मीटिंग जब खत्म हो गई तो मैंने सोचा अब मेरा बॉस मेरे पास आएगा और पूछेगा करूं कि नहीं करूं। साला मुझे ही पता नहीं क्या करना है, इसको कैसे बताएंगे क्या करूं। तो मैं भाग गया वहां से, चुपके से भाग गया, बॉस से नजर मिला के। मैंने कहा अभी और सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी, भाग जाओ। तो मैं वहां से भाग गया। मैंने कहा बॉस भूल जाएगा। लेकिन बॉस अगले दिन मेरे पास आया, मंडे के दिन, और मेरे से आके पूछता है कैसा लगा। मैंने कहा बॉस पागल हो गया है, इसे पूछना चाहिए करूं कि नहीं करूं, और पूछ क्या रहा है, पूछना चाहिए करूं कि नहीं करूं, और पूछ रहा है कैसा लगा। अरे उसे पूछना चाहिए करूं कि नहीं करूं, वो आते क्या कहता है कैसा लगा। फिर मैंने सोचा यार बॉस पागल हो गया, इसके पूछना चाहिए और क्या पूछ रहा है। फिर मैंने कहा यार फिर भी अपने क्या लेना देना, ये जो पूछ रहा है उसका जवाब दो, बात खत्म। देखो 1 घंटा बॉस का खराब हुआ, नाश्ता भी बेचारे ने कराया, हॉल भी इसका था, इलेक्ट्रिसिटी भी इसकी थी, अपने पिताजी का कुछ गया ही नहीं। और हम अब खराब बोल भी देंगे तो क्या बॉस का उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। तो यार बॉस को खुश कर देते। एनालिसिस किया और बॉस ने कहा कैसा लगा। मैंने कहा बॉस एकदम बहुत मजा आया बॉस, खूब सीखने का मौका मिला, आगे से ऐसे कार्टून कभी भी आए तो मुझे जरूर बुलाइए। नाम लेके बोला, मतलब ऐसे बोल दिया, एक लाइन भी समझ में नहीं आई। हम भी ऐसे झूठ बोलते कि नहीं बोलते, सच बताओ, बोलो, नहीं तो पकड़ पड़ के पोल खोलूंगा मैं अभी आप। ये मेरी बहनों झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। ये धीरे धीरे बोल रहे हैं तो मैं अभी पोल खोलता हूँ। एक प्रैक्टिकल एग्जाम बताता हूँ। जैसे आपकी कोई सहेली है मेरी बहन, वो एक नई साड़ी लेकर आई, साड़ी बिल्कुल उसके मेकअप से, उसके चेहरे से सूट नहीं हो रही। वो साड़ी पहनकर ऐसे लग रही है जैसे डायन आई है। कभी कभी होता है ऐसे, सूट नहीं हो रही है, कभी कभी होता है। लेकिन अब तुम्हारी सहेली ऐसे साड़ी पहनकर आई और लाल कलर की लिपस्टिक, ब्लू कलर के बैंगल ऐसे पहन के, उल्टे पुल्टे मेकअप करके, और नई साड़ी पहनकर आई और आपको कह रही, सच बताना कितने लोग सही बोलते हैं? सही बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायन लग रही, भग, ऐसा बोलता है कोई? आप क्या सोचते हैं? देखो आपका दिमाग है, आप एनालिसिस करते हैं। आप क्या करते हैं, साड़ी इसकी, पैसा इसका लगा, लग ये रही है, और मेरे बाप का तो कुछ जा ही नहीं रहा, तो आप कहते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, और कहां से लेकर आए हैं एड्रेस जरूर बता के जाना। इतना गुमराह कर देते हैं सामने वाले को कि सामने वाले का दिमाग ही कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि वो तुम्हारी सहेली है। तुम झूठ बोलते हो तो क्या वो झूठ बोलना नहीं जानती? उसे भी पता है कि तुम झूठ बोल सकते हो, तो रिकन्फर्म करती है मेरे को खुश करने के लिए कि वास्तव में अच्छी लग रही है। तो आप कहते हैं भगवान की कसम मतलब इतना झूठा भी कोई हो सकता है? भगवान को भी घुसोड़ दिया बीच में। ऐसा हम करते हैं। तो मेरे बॉस ने कहा मुझे खुश करने के लिए कि वास्तव में अच्छा लगा। मैंने कहा बॉस आप मेरे पिछले 7 सालों से बॉस हैं, और आपको पता है कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है झूठ से कितनी नफरत है। तो बॉस ने कहा एकदम राइट है। मैंने कहा एकदम सही है बॉस, फाइनल। मैंने कहा फाइनल, लॉक कर दिया जाए। मैंने कहा लॉक कर दिया जाए, ठीक है, फिर 1500 रुपए दे। और अब बाप रे, पहले तो चारों तरफ से घेरा, सब तरफ से पूरी तरह से घेराबंदी की, हर तरह से यस कराया।
और फिर कहा 1500 रुपये दे। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए गोपाल सर जानते होंगे 1500 रुपये की 3 जोड़ी किट आती थी, जिसमें 3 जोड़ी कपड़े आते थे और वो कंपल्सन के साथ लेनी पड़ती थी। अभी तो डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी में से एक आरसीएम है। आज तो आरसीएम के पास 500 प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट। सुबह टॉयलेट में जाए तो टॉयलेट क्लीनर से लगाकर, नहाने के साबुन से लगाकर, कपड़े धोने से लगाकर, कपड़े पहनने से लगाकर, कॉस्मेटिक से लगाकर, जितने भी सप्लीमेंट आते हैं उस तक, हरी संजीवनी से पेंट तक, सारे प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के आते हैं, 500 प्रोडक्ट। लेकिन उस समय जब हमने चालू किया तो केवल पेंट पीस का कपड़ा आता था और वो कपड़ा हमें दे दिया गया 1500 रुपए में। अब फंस गए। बॉस को ये कह भी नहीं सकते पैसे नहीं है। बॉस को अगर कहता पैसे नहीं तो बॉस कहता था ले जा, सैलरी से काट लेंगे। और यस यस तो पहले ही करवा लिया है ना, और यस ये भी करा लिया, बीबी से डरता तो नहीं है। मैंने कहा कहां डरता हूं सर, अब सब जगह से मैंने यस कर लिया, अब मैं पीछे हट नहीं सकता। मैंने किट ले लिया। अब किट ले लिया तो मुझे खुद अपने ऊपर हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं कपड़ा लाया था और मैं काम क्या करता था पता है, कपड़ा बेचने का। मैं कपड़ा बेचता था और कपड़ा खरीद कर लाया। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, करोड़ों मीटर कपड़ा हम सेल करते थे, लेकिन इस बार हम खुद कपड़ा खरीद कर लाए और जो कपड़ा बेचते थे उससे डबल रेट में लेकर आए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने अपने कंधे पर हाथ रख के कहा होता है होता है। बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, कभी कभी मूर्ख बनना पड़ता है, भूल जा, ये पुरानी बात है, भूल जा, अब इससे कुछ हासिल होने वाला। मैं समझा रहा था तो मैं समझने के करीब ही आया, तब तक घर आ गया। घर आते ही बीवी दिख गई और बीवी मुझे भूलने नहीं देती, क्योंकि बीवी तो मुझे पहले ही भोला समझती थी। वो सबको कहती थी ये हमारे बड़े भोले हैं, ये हमें तो डायलॉग बोलते हैं लेकिन सामने जाते ही, दूसरे के सामने जाते ही मुंह बंद हो जाता है। ये हमारे बड़े भोले हैं, इनके पैसे कोई खा जाता तो ये बोल भी नहीं सकते, ये हमारे बड़े भोले हैं। ये हिंदुस्तान की सारी बीवियां अपने पति को भोला समझती है, भोला। ये मेरी बहनों, तुम्हारा पति भोला नहीं गुंडा है, गुंडा। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कौन सा भोला है। कोई भोला वाला नहीं है, उसे दुनिया में रहना है। इसलिए कई बार उन्हें पता होता है कि मैं मूर्ख बन रहा हूं, और वो जानकर बनते हैं क्योंकि उन्हें अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है। राइट? तो कोई भोला वाला नहीं है। लेकिन ये पति भी कम नहीं है। ये दुनिया के सारे पति ना अपनी पत्नी को पागल समझते हैं। उसे मधुबनी का कलेक्टर भी बना दो तो पति क्या कहता, पागल, दिमाग ही नहीं है तेरे अंदर। और हमारे यहाँ तलाक भी इसलिए नहीं होते कि एक बोलता भोला भोला भोला, एक कहता पागल पागल पागल, भोला भोला भोला, पागल पागल पागल। दोनों गलतफहमी में रहते हैं, जिंदगी चलती रहती है, भोला पागल भोला पागल। न कोई भोला है न कोई पागल है, सब अपने अपने क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी हैं और सबको पता है किसको क्या करना है। राइट? अब ज्वाइन हमने कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद पता नहीं उस किट में ऐसा क्या जादू का पिटारा था कि जो ही किट मैंने ली, मेरे बॉस को मेरे से प्यार हो गया। आपकी टीम में भी कोई किट लेता तो आपको प्यार हो जाता ना, आप कहता बस अब हो गया, अपना काम है ये। तो मेरा किट लेने के बाद मेरे बॉस को मेरे से प्यार हो गया। पहले तो 7 दिन में एक बार मेरे पास आता था, लेकिन किट में ऐसी क्या खास बात थी कि किट लेते ही वो रोज मेरे पास आने लग गया। अब वो मेरे पास रोज आता और क्या कहता, मुकेश तुमने वो जो किट ली है ना, वो छोटी मोटी किट नहीं है, वो जादू का पिटारा है। गांव की सबसे बड़ी गाड़ी तुम्हारी होगी, गांव का सबसे बड़ा बंगला तुम्हारा होगा। और रोज मुझे डायलॉग बोल के जाता। और मुझे लास्ट में क्या बोलता, इसी के लिए आज शाम को 8 बजे मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक मीटिंग रखी गई है। इस कंपनी के बहुत शानदार लीडर आने वाले हैं, वो हमें कामयाबी का सूत्र बताएंगे। बड़ी मुश्किल से टिकट मिल रही थी, पास मैंने अपनी अप्लायंस से छीन कर ले लिए। एक पास 20 रुपए का था, मैंने 2 पास छीन कर ले लिए, क्योंकि मुझे पता है 2 तो जाएंगे ही जाएंगे, एक तो मैं जाऊंगा और तू मेरा दोस्त है जो मुझे मना कर ही नहीं सकता, मुझे पता ही है, इसलिए तेरे लिए भी लेकर आया हूं, तेरे लिए भी लेकर आया हूं। फिर कहता था चलेगा ना। अब पहले कह रहा कि साला मना करने की ताकत नहीं, उसने कहा चलेगा ना। मैंने कहा यस सर। लेकिन मन ही मन सोच रहा था, एक बार गया था तो 1500 रुपए देकर आया था, अब तेरा बाप भी बुलाएगा तो जाने का नहीं, किसी हालत में नहीं जाऊंगा। मन में सोच रहा था नहीं जाऊंगा, ऊपर से क्या कह रहा था, चलेंगे ना सर। 5 मिनट पहले मैं गायब। बॉस बेचारा 15 मिनट तक हॉल के बाहर ही खड़ा हुआ है। यहां पर भी हम सेमिनार में आए थे, वो रोड के वहीं पे खड़ा हुआ एक आदमी, मेरी याद आ गई मुझे। वो शक्ल से लग रहा था इंतजार कर रहा किसी का, टिकट हाथ में लेकर, कोई आएगा आएगा, कोई नहीं आएगा। जिसको आना था वो आ गया, जिसको नहीं आना वो किसी हालत में नहीं आएगा, तुम कुछ भी कर लो। राइट? तो मेरा बॉस है ना बाहर बेचारा 20 मिनट तक खड़ा रहता था, मैं जाता ही नहीं था। उसके 20 रुपए भी ऐसे लग जाते थे और अगले दिन मेरे पास आता था, अरे यार क्यों नहीं आया, 20 रुपए भी लग गए, कितना वेट किया तुझे पता है। मैंने कहा बॉस मैं आना चाहता था, बॉस आप मुझे बताओ, मेरी सिचुएशन को समझो, आप मेरे को बता।
बॉस आना चाहता था, लास्ट मोमेंट पे जो ही मैंने स्कूटर स्टार्ट किया, अब स्कूटर ही स्टार्ट नहीं हुआ, अब बताओ अब मैं कैसे आता। बॉस को पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आपको भी जब कोई बहाने बनाता है तो आपको पहले ही पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, और जब तुम झूठ बोलते हो तो सामने वाला तुम्हारे थोबड़े से ही पता लगा लेता है कि तू झूठ बोल रहा है। तुम अपने आप को शाहरुख खान समझने की कोशिश मत करना कि तुम झूठ बोलने के माहिर खिलाड़ी है और एक्टिंग कर लोगे। एक सेकंड में सामने वाला भांप लेता है कि ये मुझे टालने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी सामने वाला तुम्हारी इज्जत करता है। वो कहता साला रिलेशनशिप क्यों खराब करना, मना तो जब ये कर ही रहा है तो फिर वह ठीक है भाई, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हम मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो मेरे बॉस को पता था मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर भी बॉस ना रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहता था, वो आगे भी इनविटेशन देना चाहता था। अगर वो आज लड़ लेता मेरे से तो शायद आगे इनविटेशन नहीं दे पाता। तो उसने मुझे कहा स्कूटर खराब हो गया था। क्या हुआ स्कूटर को, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे पिछले महीने मेरा स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ, इंजन सीज हो गया था, 2500 रुपए लगे थे। अरे भाई बड़ा खुशकिस्मत है, तेरे कम में काम हो गया। अब बता तेरी तो इसमें गलती ही क्या है, तू तो आना ही चाहता था ना, स्कूटर खराब नहीं होता था तो आता ही था ना। चल कोई बात नहीं, मीटिंग तो आज भी है। आज आएंगे ना सर, आज आएंगे, आज कोई काम नहीं। जाते ही नहीं थे। अगले दिन क्यों नहीं आया? सर आना चाहता था, बीबी की तबीयत खराब हो गई। भाभी जी की? क्या हुआ भाभी जी को, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तेरा भाई अभी जिंदा है, सारे डॉक्टरों के नंबर डायरी में रहते हैं, आधी रात को भी अगर बुलाएगा तेरे भाई को तो तेरा भाई हाजिर हो जाएगा और किसी भी तरह से डॉक्टर को लेकर आएगा। भाई पहली बार प्यार हो गया तेरे से। अरे पति हो तो तेरे जैसा, जिसको इतना अपनी बीवी का इतना प्यार है। वेरी गुड डिसीजन, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीटिंग तो आज भी है। पहले तारीफ करना, आगे फिर इनविटेशन दे देना। अगर लड़ ले तो फिर इनविटेशन कैसे देगा? अगले दिन क्यों नहीं आया? मैंने कहा मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। खुद की तबीयत खराब हो तो कभी नहीं आना चाहिए। वेरी गुड डिसीजन, मीटिंग तो आज भी है। अब रोज ही मुझे इनवाइट करता था, मैं रोज ही बहाने बनाता था। 15 दिन तक बहाने बनाए। 15 दिन बाद भैया मेरा दिमाग ही चकरा जाता था। पूरे दिन भर दिमाग में केवल बॉस ही रहता था कि आज क्या बहाना बनाऊंगा, और मेरे सपने में मेरा बॉस ही आता था। जो ही मैं आंख बंद करता था बॉस कहता था मीटिंग है। मैंने कहा बिजी हूं, तो बीबी कहती जगा कर, कहां बिजी हो, रात को सो तो रहे हो। तब एकदम पसीने पसीने से एकदम उठता था, यार मैं तो यहीं पे हूं। ये बॉस दिमाग में घुस गया, मैं तो पागल जैसा हो गया। 15 दिन तक जिधर जाऊं उधर बॉस की शक्ल मुझे नजर आती। पागल कर दिया बॉस ने मुझे, बिल्कुल मैं पागल जैसा हो गया। लेकिन 15 दिन बाद बॉस को पता था कि एक दिन इसके बहाने खत्म होंगे और ये शर्म से ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आज भी कई लोग ऐसे भी आए होंगे कि आज मना नहीं कर पाए होंगे, उन्हें गियर घुरा कर ला कर खड़ा कर दिया गया यहाँ पर। अब मेरे साथ भी ऐसा था। 15 दिन बाद मेरा बॉस मुझे लैंडलाइन पे कॉल करता था। उस समय मोबाइल नहीं होते थे। गुड मॉर्निंग, संडे का दिन, गुड मॉर्निंग। अरे तेरे घर के बाहर से निकल रहा था, ड्राइंग रूम खाली था, लाइट भी नहीं चल रही थी और घर के बाहर कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। आज कोई मेहमान तो नहीं आया? मैंने कहा सर आज तो कोई मेहमान नहीं आया। ओके, तू सुबह स्कूटर पर दूध लेने जा रहा था, मतलब तेरा स्कूटर ठीक है? मैंने कहा बॉस स्कूटर तो आज एकदम ठीक है। ओके, तू और तेरी बीवी गार्डन में दौड़ रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, मतलब दोनों की तबीयत ठीक है? मैंने कहा दोनों की तबीयत ठीक है, आ जा। अब मैंने कहा साला आज अगर झूठ बोला तो आज तो 100% फंसेंगे। तो मैंने कहा चलो आज अपन चलते हैं, पूरी थोड़ी देर सीरियसली सुनेंगे, 2-4 कमियां निकालेंगे और फिर क्लियर कट मना कर देंगे कि भाई हमें समझ में नहीं आया और हम नहीं करेंगे। तो मैं ना करूंगा। यहाँ पर भी कुछ लोग सोच कर आए होंगे, तो कितना भी बोल भैया, लास्ट में एक ही लाइन तो कहनी है, समझ में नहीं आया। तो मैंने सोच लिया कि मैं आज जाऊंगा और क्लियर कट जाकर मना कर दूंगा कि मुझे समझ में नहीं आया और मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज सर, मैं इस काम को करने वाला नहीं। ऐसा मैं सोच के गया था। काउंसलिंग मीटिंग थी, सब लोग बैठे थे, मैं भी 90 नंबर पे बैठा था। मेरे बॉस ने 1 महीने में टोटल 9 आदमी ज्वाइन कराए थे और मैं 90 नंबर पे बैठा था। मेरा बॉस मेरे पास आया और धीरे से उसने पूछा, मुकेश तुम कुछ करते क्यों नहीं, 15 दिन हो गए तुम्हें ज्वाइनिंग को। मैंने कहा बॉस एक बात कहना चाहता हूं, 15 दिन से सोच रहा हूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बॉस ने कहा नहीं मानूंगा यार, बुरा बोल। बॉस जब से आपने ये बिजनेस किया ना, तब से मेरे सपने में आप ही आते हो। बॉस मुस्कुराया, उसने कहा मैं? हाँ सर आप ही आते हो। क्या आता हूँ? सपने में क्या होता है? तो मैंने कहा बॉस मेरे सपने में ऐसा होता है कि आप इस आरसे में इतने पागल हो गए हो कि आपको अब नौकरी से निकाल दिया गया है, आपकी कार भी बिक गई है, आपकी मकान भी बिक गया है, आपकी बीवी ने फटी हुई साड़ी पहन रखी, सपने में हाँ फटी हुई साड़ी पहन रखी है, आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में आ गए हैं
उनकी भी फीस नहीं भरी जा रही है। अब आपने एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी है, साइकिल के पीछे आपने एक गांठ रखी है, गांठ में आपने कपड़े रखे हुए हैं। अब आप गली मोहल्ले में साफा पहन रखा है और बार बार बोल रहे हैं, कपड़े वाला आ गया, कपड़े ले लो, कपड़े। बॉस ने कहा, इतनी भयानक शक्ल दिख रही मेरी सपने में। मैंने कहा, बॉस बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लुट गए हो, बर्बाद हो गए जब से आपने ये काम किया। तो बॉस थोड़ा मुस्कुराया। उसने कहा, यार ऐसा इतना खराब क्यों देख रहा है? मैंने कहा, बॉस यार आप बताओ ना यार, आप क्या कर रहे हो? आप किस कंपनी के 1500 कर्मचारियों के आप बॉस हो। कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ का है, जिस कंपनी का जो 1.5 करोड़ मीटर कपड़ा सालाना बेचती है, उस कंपनी के इकलौते जनरल मैनेजर ऑफ मार्केटिंग हैं आप। 17,000 तो आपकी सैलरी है। ये क्या उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो बॉस? ये आपको शोभा देता है? ये आपके स्टैंडर्ड का काम है? और आप तो ये उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो जो ठीक है, और मुझे और बता रहे हो कि मैं भी यही कपड़ा बेचूं। बॉस ये मेरे से नहीं होगा और मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो बॉस ने सीरियसली पूछा, ऐसा सोचता है तू मेरे बारे में? मैंने कहा, बिल्कुल सोचता हूं सर। कभी मेरे से तो पूछ लेता कि मैं काम को क्यों कर रहा हूं। तेरा बॉस हूं मैं, तेरे से ज्यादा मेरे पास अनुभव है, और जो तुझे पता है वो सब मुझे पता है। फिर भी मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, एक बार तो पूछ लेता। मैंने कहा, सर सॉरी, अभी बता दो। तो उन्होंने मुझे बता दिया। एक अमीर होता है, एक धनवान होता है। मुझे एकदम हंसी आ गई। मैंने कहा, अमीर होता है, धनवान होता है, दोनों एक ही तो बात है। तो बॉस ने कहा, नहीं नहीं, अलग अलग है। धनवान उसे कहते हैं जिसके पास बहुत सारा धन होता है। क्या बोला? क्या बोला? धनवान किसे कहते हैं? लेकिन अमीर के पास धन तो होता है, लेकिन प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल, सिक्योरिटी, समय, सब कुछ एक साथ होता है। जब पैसे के साथ सारी चीज होती है तो उसे अमीर कहते हैं, और जिसके पास केवल पैसा होता है उसे धनवान कहते हैं। अब धनवान बनना है कि अमीर, यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। क्योंकि धनवान का एक्सपर्ट मुकेश कोठारी नहीं है। धनवान के एक्सपर्ट मधुबनी के मेन रोड पर जितने भी शोरूम खुले हुए हैं वो धनवान के एक्सपर्ट हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे अच्छी राय आपको वो दे सकते हैं। मुकेश कोठारी ने तो एक भी दुकान नहीं लगाई जीवन में, तो हम तो आपको बिल्कुल राय नहीं दे सकते हैं। धनवान और अमीरी में यही अंतर होता है। धनवान आदमी कभी गाना नहीं गा सकता, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। पैसा अरबों डॉलर कमाने के बाद भी धनवान ये गाना नहीं गा सकता। जैसे आपका मधुबनी में किसी के पास मारुति का शोरूम है ना, तो मारुति के शोरूम वाला गाना गाए कि अब मेरे पास पैसा आ गया, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, रात को 2 बजे शोरूम खोलूं, मेरी मर्जी। कोई जाएगा? कोई शोरूम में जाएगा नहीं। रात को 2 बजे कौन जाएगा? कितनी भी मर्जी हो, कितना भी पैसा, उसके नहीं चलेगा। धनवान है ना, उसे जिंदगी भर काम करना पड़ता है। वो कुएं से पानी निकालने जैसा है। जब जब भी वो कुएं पे जाता है, रस्सी अंदर डालता है, पानी लेकर रस्सी बाहर लेकर आ जाती है, और ये प्रक्रिया धनवान को रोज करनी पड़ती है। ये प्रक्रिया रोज। जिस दिन भी वो प्रक्रिया बंद करे उसका पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन अमीर के साथ ऐसा नहीं होता। धनवान के साथ होता है कि पहले दिन से रिजल्ट आना चालू। जैसे केले से कार्यक्रम चालू किया, पहला 1 किलो बेचा तो 1 किलो का प्रॉफिट, पहला 2 किलो बचा तो 2 किलो का, यानी तुरंत प्रभाव से प्रॉफिट। धनवान का प्रक्रिया ही ऐसी है कि जो ही आप काम चालू करो प्रॉफिट चालू हो जाता है। लेकिन अमीरी की प्रक्रिया ऐसे चालू होती ही नहीं। अमीरी की प्रक्रिया होती है सिस्टम को बनाने का। शुरू में हो सकता है वो ढंग से खाना भी न खा पाए, शुरू से हो सकता है कि वो ढंग से हरी मिर्च के साथ उसे रोटी खानी पड़े, प्याज के साथ रोटी खानी पड़े। कृपया सरोज कुमार RCM बिजनेस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।